अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, ऑल टाइम हाई को तो ब्रेक करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि वो माहौल बन रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला माहौल बन रहा है 1,04,000 के ऊपर, और हम लोग ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1,05,000 की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। और इसी के साथ आल्ट कोइंस के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। बात करें शीबा इन कोइन की, 17 को क्रॉस कर दिया। पैप कोइन की आप लोगों ने देखा कि 50 से वापस 4 और 4 में भी अच्छा रैंक। आपको मैं पहले बताता चला आ रहा हूँ ये चीज़ें कि भाई साहब जब भी वैल्यू स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी या फिर सही होगी मार्केट, भाई साहब बड़ा तगड़ा रिकवर मिलेगा। आपकी सोच है जो आपको रिकवर मिलेगा, इसलिए पैनिक सेलिंग मत करें। इस प्रेशर को बर्दाश्त करना सीखें। बेसिकली प्रेशर को बर्दाश्त वही करता है जो बिलीव करता है कि आइंदा दौर इसी चीज़ का है। आइंदा टेक्नोलॉजी यही है। वो कहते हैं कि आइंदा 1 2 3 साल गुजरने दें, आपको लग पता जाएगा क्रिप्टो क्या चीज़ है। अभी तो समझ नहीं ना आ रहा। मैं कहता हूँ कि अभी ट्रंप इसको लीगल करना शुरू कर दे, ठीक है, और साथ ही बताना शुरू कर दे कि भाई साहब बिटकॉइन है, थीरियम है, ये मतलब एक एक करके कोइंस को कि भाई इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो खुद ऑफर करेंगे यूएसडी के अंदर आप ये पेयर इस्तेमाल करें, बिटकॉइन को आप यूएसडी के अंदर परचेज करें, थीरियम को यूएसडी के अंदर परचेज करें, यानी कि वो डॉलर के साथ उसका पेयर बना दें। आप अपने बैंक्स के अपने पैसों के जरिए ईजिली परचेज कर सकते हैं। तो भाई साहब दुनिया देखेगा कहाँ से कहाँ लेके जाती है बिटकॉइन को। इससे क्या होता है कि आपका बिलीव का लेवल हाई होगा, आपको पता चलेगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके अंदर नहीं करनी, क्योंकि इसको लीगली नहीं किया गया। फिर ये चीज़ हो जाएगी। तो भाई साहब इस वक्त जो है वो हालात इस तरह के बने हुए हैं कि मार्केट का जो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल थोड़ा सा लो हुआ है। आल्ट कोइंस के अंदर बुलिश बना है, अच्छा खासा बुलिश बना है, वैल्यू के अंदर अच्छा खासा फर्क पड़ा है। लोगों के वैलेट्स जो हैं वो रिकवरी की तरह गए हैं, अच्छा खासा जो है वो रिकवरी में आए हैं। जो शॉर्ट वैलेट वाले हैं उनको यही कहूँगा कि स्टॉप लिमिट को मूव करें, चेंज करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लिमिट हिट हुए हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए। अपना प्रॉफिट जो है वो चेंज करें, यहाँ पर बुक करें। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उन लोगों को ये कहूँगा कि आपने उम्मीद है पहले परचेजिंग की होगी, अगर नहीं की तो अभी वेट करें, अभी परचेजिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न ये है कि अभी मज़ीद वैल्यू आगे जाएगी, इसका भी पता नहीं है, और वैल्यू किसी वक्त भी क्रैश भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी बाइंग पिछले 3 4 दिन में हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है जो एक बड़ी बाइंग होती है वो बड़े एक जो है वो डंप की भी निशानी होती है। ये बात याद रखिएगा। मैं मार्केट में 5 6 साल से मौजूद हूँ और मैं ये तजुर्बा भी कर चुका हूँ। मैं आपको फिर इसीलिए बताता हूँ कि देखें मार्केट के अंदर अगर बुलिश एक बड़ी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल, तीसरी, यानी कि बुलिश लगातार बढ़ना शुरू हो जाए ना, तो उसके अंदर फिर जो है वो बेरिश के चांसेस भी बड़े हाई हो जाते हैं। इस वक्त बेरिश के चांसेस 90% है। तो उस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। तो वो चीज़ अगर आप लोग उसमें से निकल गए तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ पर ठीक रह जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है मार्केट लगातार आगे नहीं जाती, किसी ना किसी जगह उसने रेजिस्ट करना है, और रेजिस्ट जब वो करती है, ज़ाहिर सी बात है कि पब्लिक को लिक्विडेट करना, पब्लिक को जो है वो थोड़ा सा जो है वो उनका नुकसान करना, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा नुकसान करना, ताकि खुद को फ़ायदा हो। ये एक्सचेंजेस का भी काम होता है, और स्पॉट के अंदर जो है वो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला होता है कि लोगों को लिक्विडेट किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि एक्सचेंजेस ने खुद पब्लिक को पैसा देना होता है, और वो पैसा ज़ाहिर सी बात है फिर नुकसान में जो है वो नहीं डालते कभी भी एक्सचेंज वाले, और एक्सचेंज वालों ने वो चीज़ें सारी की होती हैं। तो ये जो है वो चीज़ें हैं। बाकी शीबा इनु कोइन की बात करें, आपके सामने वैल्यू, आल्ट कोइंस की बात करें, आपके सामने वैल्यू है। मज़ीद जो कुछ भी होगा आप लोगों को टाइम टाइम अपडेट करता रहूँगा। बाकी ये सारे हालात वाक़यात हैं। बाकी अपने आप को बचा के रखिएगा। यहाँ पर बुलिश भी बन सकता है, लेकिन जो बुलिश लगातार आ रहा है, मुझे अभी बुलिश के बेरिश के चांस नज़र आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में देखिए पसंद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।